तो अब मैं इस चर्चा के अंदर पदम जी को इनवाइट करता हूं। पदम जी, आप इस पूरी जो चर्चा है उस पर आप अपने विचार रखिए और जो आपका जो एक्सपीरियंस वो आप बताएं। सभी को नमस्कार। हमारे जो मेहमान हैं उनको प्रणाम। साथ ही हमारे पिछले 1.25 साल से हम लोग एक टीम के रूप में जुटे हुए हैं निस्वार्थ भाव से। भाव केवल एक देश हित का है। दूसरी लहर जब आई तब किसी ने यह परिकल्पना नहीं की थी कि इतनी भयावह होगी। इसको लेके हर कोई परेशान हो गया था। हमने अपने न जाने कितने परिजनों को खोया है, कितने मित्रों को खोया है, और हमारे ये सहयोगी जितने भी हैं, शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जिसने अपनों को न गंवाया हो इस सेकेंड लहर में। और इतनी खतरनाक होगी, इतना इसका वेग के साथ आक्रमण होगा हमारे देश पे, ये भी हमने कभी नहीं सोचा था। ये हमारे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बेड्स की कमी हो जाएगी। लेकिन हैट्स ऑफ टू सरकार। मैं सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके अथक प्रयासों से बेड्स की भी समस्या हल हो गई, ऑक्सीजन की भी समस्या हल हो गई, सब कुछ हल हुआ, लॉकडाउन हुआ, और अब धीमे 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 वो सेकेंड लहर उतार पे है, और अब मार्केट खुल रहे हैं, सब कुछ खुल रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने मुंह बाय खड़ी है वो है देश की इकोनॉमी। देखिए, पहली लहर में ही जब लॉकडाउन हुआ इतना लंबा, तो नतीजा ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी जो आराम से बढ़ रही थी वो अचानक रसातल में चली गई। और मनचंदा जी, आप एक्सपर्ट हैं, आप जानते होंगे कि ये करीब -23 या -24 हमारी जो है विकास दर हो गई थी घट करके। और लेकिन उसके बाद देश फिर उठ खड़ा हुआ। देश की एकता और देश की जो अखंडता थी वो सामने आई, और हमारी इकोनॉमी सुधरने लगी थी। और यहाँ तक कि विदेश के अर्थ विशेषज्ञों ने, आर्थिक विशेषज्ञों ने ये भविष्यवाणी की थी कि सन 2021 में जो है वो जो हमारी जो इकोनॉमी होगी वो दोहरे अंकों में जाएगी, विकास दर बढ़ जाएगी 12 के करीब। लेकिन इस सेकेंड लहर ने फिर एक ऐसा झटका दिया है कि 2 महीने के अंतराल में हमारे बड़े उद्योगों की अगर हम बात न करें तो आप शेष समझ लीजिए पूरा का पूरा चौपट होके रह गया है। किस तरह से इकोनॉमी लड़खड़ाई है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस तो एकदम शून्य पे आ गया है। होटल, टूरिज्म, ये कहाँ रह गया है ये समझ भी नहीं आता। छोटे दुकानदार, चाहे वो कपड़ा व्यवसायी हो, चाहे हमारी बनारस की बात करते हैं हम, बर्तन है, साड़ी है, तमाम रेहड़ी वाले हैं, ये सारे लोग सड़क पे आ गए हैं। भुखमरी की स्थिति आ गई है, भयंकर बेरोजगारी आ गई है। कैसे इस अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, कैसे इसे पटरी पर लाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने इस बार ये प्रयास किया। अनिल बोकिल जी एक पेशे से इंजीनियर रहे हैं, शिक्षा पेशे से क्या, शिक्षण से वो एक इंजीनियर रहे हैं, लेकिन मैं उनको प्रणाम इसलिए करता हूं कि बड़ा उर्वरक दिमाग है उनके पास। मैं उनके साथ 7-8 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं, और मैं जानता हूं कि उनको अगर आज सरकार के सलाहकारों में शामिल कर लिया जाए तो देश 6-7 महीने के भीतर भीतर देश की आर्थिक व्यवस्था जो है, जो इसकी इकोनॉमी है, उसका काया पलट हो जाएगा। उन्होंने कई विचार रखे हैं, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी है। और अब अंत में मैं कहूंगा अपने गोविंद जी को, गोविंद जी मुझे आज मेरी आंख में आंसू है कि आज हमारा आपका 50 से 55 साल का सानिध्य रहा है, और मेरे लिए आप कोई नेता नहीं, आप चाणक्य नहीं, आप मेरे लिए देवता रहे हैं, देवतुल्य रहे हैं। और जैसा कि मनचंदा जी ने कहा कि आपने जो वादा किया था 1964-65 में कि पदम जी मैं पैसे के लिए नहीं आया हूं, मुझे भारत माता की सेवा करनी है। अगर पैसा कमाना होता तो मेरे पिता डीन ऑफ फैकल्टी है, मैं 30 रुपए महीने के पत्रक पर राम मंदिर में नहीं सोता, और ये निभा दिया। मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा, अन्यथा नहीं लीजिएगा गोविंद जी। अटल जी हो, अडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, आज मोदी जी हो, इन सबों ने सत्ता का सुख लिया है। राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आप भाजपा के शीर्ष स्तर पर रहने के बावजूद
आपने कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा, और आज भी इस उम्र में भी आप जो है मुझे लगता है कि आप देश सेवा में संलग्न है, और आपके पास स्वदेशी जागरण मंच के आप संस्थापकों में से एक रहे हैं। स्वदेशी तो आपका मन प्राण रहा है, और मुझे लगता है कि आप आज अपने सारगर्मी संबोधन से हम लोगों को एक दिशा देंगे, और अनिल जी जो है वो जो कहेंगे उस पर मैं आपकी समीक्षा जरूर चाहूंगा, और यही बात मैं अपने अन्य वक्ताओं से भी चाहूंगा कि वो भी अनिल जी को ध्यान से सुने और उस पर अपना रिव्यू दें। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया पदम जी, और बड़ी गंभीर आपने बात कही। निश्चित तौर के ऊपर इस समय जो समय है, एक समय जब पहली वेव आई थी कोरोना की, तो लग रहा था कि उसको स्टार्टिंग के अंदर में देश ने बड़े उत्साह के साथ भी लिया। एक डिफरेंट पिक्चर जो है वो दुनिया के सामने गई, और उस लॉकडाउन के दौरान लोगों के अंदर हमने कोई भय नहीं देखा था, बल्कि ऐसी तस्वीरें निकल करके आ रही थी कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। और इकोनॉमी का जो उस समय पर हालांकि डंट जो लगा था, उसकी तेजी के साथ देश उभरा भी था, और इतनी तेजी के साथ और जो कॉन्फिडेंस उस समय पर देखने को मिला था, जो आत्मबल उस समय पर देश के लोगों के अंदर देखने को मिला था, जो जज्बा था उस कोरोना की फर्स्ट वेव से लड़ने का, वो पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बना था। लेकिन ये जो 2021 के अंदर जो सेकंड वेव आई, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पहली वेव से तो इकोनॉमिकली उभर भी गया था देश, लेकिन इस समय पर जो घर का चिराग कमाने वाला था, लोगों ने अपने चिरागों को भी खोया है। इकोनॉमिक काफी बड़ा है, इसका अभी रिजल्ट सामने धीरे धीरे हो सकता है, इसको सामने आने में 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीने तक सामने चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन देश को इस समय पर इतनी मजबूती के साथ और आगे तेजी के साथ बढ़ना होगा, और विश्व के सामने एक बार से वैसी ही मिसाल रखनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी के ऊपर हिसार भी लगी हुई है, और जैसे जैसे अभी इकोनॉमी पटरी पर आ रही है, लोगों ने वैसे ही आत्मबल और आत्मविश्वास फिर से जगाना शुरू भी किया है।